नहीं है, अच्छा जल्दी आ गए। अच्छा, सारी कृपा रोड़ा टूक में ही मिल रही है। आपका बिल्डिंग रो रहा है क्या? रोड़ा वन तो मन तो रोएगा ही, 1 नंबर है। तो दो है ना नीताएं, इसलिए रोड़ा 2 में ही मर्सी मिलेगी। 2 नीताएं हैं, एक नीताएं नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी आयोजन किया है संगीता माता जी ने प्रातः काल से। इतना सारा आयोजन किया आपने छोटे से टाइम में। सब लोग संगीता माता जी और संजय प्रभु जी के लिए क्या बोलेंगे? हरि बोल बोलेंगे। हरि दोनों को अद्भुत कृपा मिले, मनोवांछाएं पूरी हो। संगीता माता जी को तो कुछ चाहिए, आज वो धन का मंत्र चाहिए। अभी मैं आ गया, अभी कुछ नहीं चाहिए। हरि बोल। खाने के बाद बहुत संदेश बनाया है संगीता माता जी ने। नीचे पद्मा माता जी हैं, बीच में संगीता माता जी हैं, ऊपर श्री विद्या माता जी हैं। ऐसे लग रहा है कि दोनों सब सैंडविच के अंदर है। नीचे का पाँव, ऊपर का पाँव, बीच में मसाला। हाँ, वो साइड में भी, सैंडविच में तो दोनों साइड में भी मसाला है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब दिशाओं में। बड़ा स्पेशल महाप्रसाद का अरेंजमेंट किया है आज संजय प्रभु जी और संगीता माता जी ने। सीधे गोवर्धन से प्रसाद आया है। गिरिराज गोवर्धन चप्पल को अन्नकूट। मुझे सब समाचार मिलता रहता है। बीच में तो असली मिलता है ना, ऊपर नीचे तो खाली पाँव होता है, बीच में तो बड़ा होता है, बड़ा असली प्रसाद तो अंतरे निताय बाहिर निताय जगत में। संगीता माता जी कह रही थी कि मैं सारे संसार को छोड़ दूंगी लेकिन निताई को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने निताई ने ही उनको निताई चंद्र दिए हैं। तो ऐसी भक्ति तो इंडिया में भी नहीं पाई जाती। भारतवर्ष में मैं आया हूँ, वहाँ भी निताई गौर के प्रति कोई इतना नहीं जानता। तो दुबई में ये प्रेम आपका देख के बहुत खुशी लगी, मतलब बहुत आनंद। तुम्हारे वाले भगवान
निताई ही दुबई के भगवान होंगे। हाँ, अगर निताई गौर भी अभी होते तो इंडिया छोड़ के दुबई ही आ जाते। नीचे गली गली में कीर्तन करने नहीं मिलता तो घरों में ही कर लेते। निताई दास कह रहे वो भी टाइम आएगा। और सही समय पे आया कि विवेकानंद प्रभु जी साथ में थे, नहीं तो कौन बजाता, डमरू सुना रह जाता। थोड़ा सा एक बार बजा के मैं गाऊंगा नहीं, आप देखिए कितना अच्छा। अभी इसको ट्यूनिंग करना है, थोड़ा सा आवाज मोटा करना है, आप ही ट्यूनिंग कर दीजिए, मेरे को नहीं आता। पहले आप क्या बजाते ना, बोला क्या तबला। तबले में क्या है कि वृंदावन का भाव आता है, नवद्वीप का भाव आता है, और डमरू में कैलाश का भाव आता है। एक बार बजा के डम 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 बाजे डम 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 चेयर पे बैठती है डम 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 डम
भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी 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 भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे नाहं जाने तव महिमानं नाहं जाने तव महिमानं नाहं जाने तव महिमानं देवी कृपामयि माम ज्ञानं 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 नाहं जाने तव महिमानं नाहं जाने तव महिमानं देवी कृपामयि माम ज्ञानं देवी कृपामयि माम ज्ञानं वैकुण्ठे तस्य निवासः तव तदनिकटे यस्य निवासः वैकुण्ठे तस्य निवासः वैकुण्ठे तस्य निवासः वैकुण्ठे तस्य निवासः जय गंगे माता जय गंगे माता गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता
पठति नरो यः जयति सत्यम् येषां हृदये गंगा भक्ति तेषां भवति सदा सुखमुक्ति येषां हृदये गंगा भक्ति तेषां तेषां हृदये गंगा भक्ति तेषां भवति सदा सुखमुक्ति तेषां हृदये गंगा भक्ति तेषां हृदये मधुर मनोहर पंचतिका भी परमानंद कर ललिता भी मधुर मनोहर ललित ललित गंगा स्तोत्रमिदं भवसारं वाञ्छित फलदं शंकर सेवक शंकर रचितं पठति सरिषहितमिति समाप्तं शंकर सेवक शंकर रचितं सरिषहितमिति समाप्तं जय मातः गंगे मातः गंगे मातः गंगे मातः कलयुग पावन समस्त ब्रह्मांड पवित्रकारी गंगा मैया की गंगा मैया की जय गंगा मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दुबई में रण प्रदेश है और समुंदर भी है, लेकिन भारतवर्ष के समुंदर पार जो भी देश होते हैं उसमें गंगा मैया नहीं बहती है। तो इसीलिए हमारे वैदिक साहित्य में से कहा गया है कि जो उस पार रहते हैं, उनका अलग नाम हमें बोलना नहीं चाहता, पर दूसरे देशों में समुंदर पार रहते हैं, तो क्योंकि गंगा की वायु से, गंगा के स्पर्श से, गंगा के निकटवास से वो पवित्र नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपको दुबई में रहना है और गंगा जी का कृपा चाहिए तो गंगा का नाम लेने से गंगा का वाहन होता है। तो आज मुझे भी ऐसा लगा, मैं ऋषिकेश धाम से आया तो गंगा जी, उसमें तो हवा के कण कण में गंगा जी का मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ऐसे लगता है हर क्षण स्नान हो रहा है गंगा जी में। तो यहाँ बहुत अच्छी नमी है, लेकिन गंगा जी का जितना पवित्र जल नहीं है, तो इसलिए गंगा जी का आह्वान करने से दुबई भी पवित्र हो जाता है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो यस्य
पुंडरीकाक्षम सभायभ्यंतर सोचिए। रोज थोड़ा सा गंगा जल लीजिए। मॉर्निंग में आप उठते हैं, आप कितना भी अच्छा स्नान करेंगे, लेकिन यहाँ इस कलयुग में आपका स्नान टॉयलेट स्नान है। टॉयलेट स्नान क्यों है? क्योंकि आजकल टॉयलेट और बाथरूम एक ही उसमें होते हैं। वैदिक संस्कृति में तो शौचालय घर के बाहर होते थे, वो लोटा लेके जाते थे, फिर वो आते थे गंगा जल लेके पवित्र होके फिर घर में स्नान करते थे। तो आजकल तो बाथरूम और टॉयलेट अलग भी नहीं बनाते, एक ही साथ। तो जो पानी डालते हैं वो भी टॉयलेट का पानी है। ओम नमः शिवाय। तो इसलिए आप स्नान करके बाहर आए तो थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़किएगा, ताकि वही असली स्नान होगा आपका। गंगा जल का स्पर्श करने से शरीर में तुरंत ही भक्ति मिलती है। जैसे तुलसी महारानी है, गंगा जी हैं, ये सारे भगवती स्वरूप हैं। इनका स्पर्श करने से हमें तुरंत ही भक्ति मिलती है। हम पहले मैं ऋषिकेश में आया तो एक घर में रह रहा था, तो सुबह उठ के जैसे ही मैं स्नान करता था तुरंत ही मेरे मन में से टेप रिकॉर्डर चल देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, तो ऐसे अंदर से सारी स्तुतियां चालू हो जाती थी। फिर मैंने हमारे लैंडलॉर्ड को पूछा, भाई ये क्या है आपके बाथरूम? बोलते गंगा जी का पानी आ रहा है। पूरी पाइपलाइन लगी है, नीचे से ऊपर तपोवन तक ऐसे घूम के आ रहा था। बोला बहुत शक्ति है, कोई साधना ही करने की जरूरत नहीं है, खाली गंगा जी का पानी स्पर्श हो गया बस बेड़ा पार है। मैं आपको एक सुंदर लीला बताता हूँ, ऐसी हकीकत है। आप लोगों को लगेगा कि ये खाली ऐसे बोल रहे, नहीं, सचमुच में ऐसा हुआ है, पुराणों में बताया गया है। गरुड़ जी हैं भगवान के परम भक्त, परम वाहन गरुड़ जी। तो गरुड़ जी प्रभु के चरण स्पर्श हमेशा करते हैं। गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठते हैं, उनके बिना कहीं नहीं जाते। लेकिन गरुड़ जी का एक है कि वो परम वैष्णव होते हुए भी उनका जो आहार है, क्योंकि वो गरुड़ है तो उनका आहार में उनको कभी कभी सांप खाना पड़ता है, खाते हैं। तो वो आप 11वें स्कंद में भागवत में लिखा है ना कि जो महापुरुष होते हैं वो कभी दूषित नहीं होते। सूरज के जैसे हैं कि सूरज विष्ठा के ऊपर चमकता है तो भी वो विष्ठा को खाद्य बना देता है, तो सूरज कभी अपवित्र नहीं होता। वैसे महापुरुष जो होते हैं, महादेव जी जहर पी लिया, कभी दूषित नहीं होते। मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे तो कभी प्रदूषित नहीं होते। वैसे ही गरुड़ जी तो पवित्र हैं। तो एक बार उनकी चोंच में वो सांप लेके, चोंच में सांप लेके गरुड़ जी गंगा जी के ऊपर से उड़ रहे थे। तो सांप में, और सांप बहुत ही लंबा था, क्यों गरुड़ जी को छोटे सांप से तो पेट भरेगा नहीं, छोटे सांप से तो कोबरा नहीं, छोटे सांप से पेट नहीं भरेगा, तो बड़ा सांप था गरुड़ जी के मुख में। लेकिन वो सांप को बीच में से पकड़ा था चोंच से, तो गंगा जी के ऊपर उड़ रहे थे और सांप मरने की स्थिति में था। तो जब गंगा जी आई तो गरुड़ जी ने बोला मैं भी गंगा की हवा ले लेता हूँ, मैं भी गंगा जी देवी की कृपा। तो गरुड़ जी नीचे से आए, गंगा जी के ऊपर से उड़ रहे हैं, और तब वो जो सांप की जो पूंछ है, सांप की पूंछ जो चोंच में सांप की पूंछ थी, वो गंगा के जल को थोड़ा सा स्पर्श हो गया, वो पूंछ का स्पर्श हो गया, खाली टच हो गया। और जैसे ही वो टच हो गया, सीधा नहीं हुआ सांप, सीधा नहीं हुआ, सांप अदृश्य हो गया। गरुड़ जी अपनी चोंच में देख रहे सांप तो है ही नहीं, किधर गया सांप? फिर गरुड़ जी थोड़ा उड़े तो देखा अरे मेरे पीठ के ऊपर क्या हो रहा है, पीठ के ऊपर कौन बैठा है? देखता हूं मैं, ऐसे मुड़ के
वो सांप है, उसके शंख चक्र गदा और पद्म 4 हाथ हो गए थे और वो वैकुंठवासी बन गया। तो गरुड़ जी ने बोला, बेटा अभी तुझे कैसे खाऊंगा मैं, तुझे मैं वैकुंठ ही ले जाता हूँ, चल मेरे साथ। अब सांप ने कौन सी साधना की थी? सांप ने कोई भजन नहीं की, कोई भक्ति नहीं की, खाली गंगा जी का स्पर्श किया था। खलु वैकुंठे पहले तव तट निकटे यस्य निवासः। केवल कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आके आपके तट के बाजू में वास करेगा। तव तट निकटे यस्य निवासः। खाली बस बुद्धि एक ही चीज में लगानी है मनुष्य जीवन में, गंगा जी के किनारे में जो वास करेगा उसका क्या होगा? खलु वैकुंठे तस्य निवासः। भगवान उसका घर वैकुंठ में बना देंगे। दुबई में तो विला खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपया लगता है, 5 करोड़। हाँ, वहां फ्री में मिल जाएगा। खाली गंगा जी के निकट में वास करना है। और जो गंगा जी के निकट में वास नहीं कर सकता वो खाली गंगा जी का स्मरण करे। गंगा जल थोड़ा सा शरीर पे लगाए। गंगा जल में प्रसाद बनाइए, पता नहीं मिलता है कि नहीं। गंगा जल में भी प्रसाद, पानी प्रसाद बना सकते हैं। गंगा जल विवेकानंद प्रभु ने जापान से कंगन वाटर मशीन बनाया है। कंगन वाटर, मुझे तो वो राधा रानी का कंगन कुंड याद आ गया। राधा रानी ने पहले छोटा सा कुंड बनाया था, कंगन कुंड, अपने कंगन से। लेकिन कितना भी जापान का पानी है कंगन वाटर, उसके कितने सिल्वर के फिल्टर है? 7 फिल्टर है, लेकिन तो भी वो गंगा जी जैसा पवित्र नहीं। प्यूरिफाई नहीं हो सकता, मटीरियली प्यूरिफाई हो जाएगा, स्पिरिचुअली नहीं हो सकता। एक वेदिका नाम का आता है गंगा जल, बहुत अच्छा आता है, पीने से अंदर से लगता है गंगा जी कुछ कर रही है, कुछ भक्ति। तो इसलिए आज गंगा देवी का स्मरण किया। वो राधा और कृष्ण की लीला में उनका नाम है वरा प्रेम मंजरी। छोटी सी बालिका है गंगा जी, 16 साल की, 15 साल की, 14-15 साल की। उनका नाम है वरा प्रेम मंजरी। और राधा कृष्ण की लीला में उनका दूसरा नाम है विरजा। विरजा भी उनका नाम है। जो गोलोक वृंदावन के अराउंड में जो विरजा थी, वो कृष्ण भगवान के साथ कुंज में लीला कर रही थी। तो राधा रानी आ गई सडनली, तो विरजा को डर लग गया, अभी राधा रानी दुखी हो जाएंगी मेरे से। तो वो निकुंज में ही विरजा जल बन गई और जल बन के गोलोक वृंदावन से नीचे आई। और गोलोक वृंदावन के विरजा जो भौतिक आध्यात्मिक वैकुंठ जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में विरजा के रूप में आई। फिर विरजा से कारण सागर बनी, कारण सागर से फिर जब वामन भगवान का तीसरा पैर ब्रह्मांड के पर्दे को तोड़ दिया, तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों के साथ मिक्स होके गंगा जी अलकनंदा के रूप में, भागीरथी, मंदाकिनी, ऐसे अलग अलग स्वरूप में गंगा जी आई। अभी भी किसी को भी ब्रह्मलोक जाना है तो गंगा जी के माध्यम से ही जा सकते हैं। और रास्ता है, वाटरवे है, वही आप जा सकते हैं ऊपर तक गंगा जी के माध्यम से। गोविंदा का प्रसाद है, इसलिए थोड़ी घंटी ज्यादा बजा दी। देवी माता जी का स्पेशल प्रसाद है। से हाँ, गोवर्धन का। तो बोलो गंगे मैया की। तो शंभू जी को भी गंगा बहुत पसंद
पसंद है और हमारे निताई चांद को भी गंगा बहुत पसंद है। निताई चांद तो गंगा में बैक स्ट्रोक करते थे पीछे ही। और गंगा जी के जो मगर हैं, मगर जो गंगा जी का वाहन मगर है, मगरमच्छ देखा है, दुबई में दिखता है, जू में। हाँ, तो गंगा जी का विशाल मगर है और जब गंगा जी प्रसन्न होगी तो आपको मगर पे बिठा के गोलोक वृंदावन ले जाए। मगर पे डरोगे तो नहीं जा पाओगे। मगर भी उड़ सकता है, मगर कैसे उड़ेगा? गंगा जी को उड़ने की जरूरत नहीं, गंगा जी का पानी का वाटरवे है पूरा गोलोक तक। तो इसलिए खलु वही कुंती, जिसको कोई साधना नहीं करनी, जो बहुत आलसी है, जो कोई भजन नहीं करना चाहता, वो बस थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे, भक्ति मिल जाएगी। पर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ। बस आपको तो श्रद्धा भी नहीं थी, अर्धा मरा हुआ था, विष्णुदूत बन गया। तो इसलिए जो शरीर से नहीं रह सकता वो मन से रहेगा। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचां वैकुंठ गुणानुवर्णने करे करौ हरे मंदिर मार्जनाधीशु श्रुतिम चाक्र चट्ट सत्कृतो दे। मुझे आपके पास साथ में आगे ऐसा लग रहा है कि आप भी सब कुछ अम्बरीश महाराज का फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ मन से ध्यान कर रहे हैं, अपने सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचा, अपने वचन से आप कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और वाचां वैकुंठ गुणानु